गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए क्लास 9th आर एस अग्रवाल का सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था पोलिनोमियल। क्लियर। तो इसमें देखिए इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होती है, क्वाड्रिक क्या होती है, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होती है और वाई क्वाड्रिक पोलिनोमियल क्या होती है। ओके। अब देखिए बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ टर्म इन अ पोलिनोमियल। ठीक है, जैसे कि मोनोनोमियल है, इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या होगी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ओके। तो देखिए मोनोनोमियल की अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो अ पोलिनोमियल हो जाएगा अ पोलिनोमियल containing a polynomial containing one non-zero term is called a मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। तो देखिए जिसमें वन मतलब एक नंबर ऑफ टर्म होगी वो क्या कहलाएगा? मोनोमियल कहलाएगा। इसके एग्जाम्पल देखिए आप, है ना। एग्जाम्पल ठीक है। जैसे कोई कांस्टेंट टर्म मैंने लिख दी 3, है ना, एक टर्म है तो ये मोनोमियल होगा, है ना। 2y लिख दूं, इसमें भी देखिए क्या है, एक ही टर्म है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है? एक है, तो क्या कहलाएगा? मोनोमियल कहलाएगा, है ना। 1/5, ठीक है। यू भी लिख दिया मैंने, देखिए इसमें भी क्या है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 1 है, तो क्या कहलाएगा? ये मोनोमियल कहलाएगा। ओके। ये सब क्या है? मोनोमियल के एग्जाम्पल है। क्लियर। लिख लीजिए आर आल, ठीक है, आर आल मोनोमियल, ठीक है। चलिए सेकंड है, देखिए वाइनोमियल। सेकंड है आपका इसमें वाइनोमियल, ठीक है। तो जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी? 2 होंगी, वो कितना क्या कहलाएगा? मोनोमियल, ये वाइनोमियल, सॉरी। ओके। लेकिन मोनोमियल क्या कहलाएगा? जिसमें नंबर ऑफ टर्म 1 होगी, जैसे 3 है, 2y है, 1/5 ये भी है ना। ये क्या होगा आपका? मोनोमियल होगा। वाइनोमियल है जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या होगी? 2 टर्म होंगी। तो क्या लिखोगे डेफिनेशन इसकी? अपोलोनोमियल containing two non-zero term is called, non-zero का मतलब जीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके। is called a binomial। ओके। इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल आपका एग्जांपल ओके, 2 टर्म में होनी चाहिए। ओके। जैसे कि मैं लिख दूं 5 + 2x, तो देखिए नंबर ऑफ टर्म एक ही हो गई आपकी इसमें, और दूसरी ये हो गई, तो कितनी नंबर ऑफ टर्म हुई? 2 हुई, तो इसलिए क्या कहलाएगा? वाइनोमियल। और देखिए जैसे x + y लिख दिया मैंने, तो इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 2 नंबर ऑफ टर्म है, तो ये भी क्या कहलाएगा? वाइनोमियल। ओके। और देखिए जैसे कि x - 3y लिख दिया, इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म है? 2, एक ये है, एक ये है ना। और देखिए जैसे मैंने ये लिख दिया 3x² और +2yz। क्लियर। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्म एक ही हो गई आपकी, है ना, और दूसरी ये हो गई। कितनी टर्म हो गई? 2 टर्म में हो गई। क्या कहलाएगा? मोनोमियल। लिख लेंगे आर आल वाइनोमियल, ठीक है। इसमें 2 नंबर ऑफ टर्म होंगे, वो क्या कहलाएगा? वाइनोमियल कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका ट्राइनोमियल। ठीक है। थर्ड है आपका ट्राइनोमियल। ठीक। तो इसमें कितनी टर्म होनी चाहिए? 3 टर्म होनी चाहिए। नंबर ऑफ टर्म आपकी अगर 3 होगी तो क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल। तो क्या डेफिनेशन होगी कि अपोलोनोमियल
containing 3 non-zero term is called a trinomial. क्लियर। इसके भी एग्जाम्पल देखिए आप। एग्जाम्पल जैसे देखिए 2 + 3x प्लस 5x स्क्वायर। तो देखिए कितनी टर्म है, एक ये हो गई ये टर्म आपकी, एक ये हो गई, एक ये हो गई, कितनी टर्म हो गई 3। ओके, और देख लीजिए जैसे 5 + 2y प्लस y स्क्वायर। इसमें देखिए एक टर्म ये है, एक ये है, एक ये, 3 टर्म हो गई। ठीक है, और देखिए x स्क्वायर है ना माइनस 2y स्क्वायर 2x। चलिए ये लिख लीजिए 2x। इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्म एक ये है, एक ये है, तो ये सब क्या है ट्राइनोमियल, 3 टर्म है, इसमें 2 ही, एक और लिख लीजिए प्लस का 1। अभी एक ये कितनी होगी 3 टर्म में होगी, तो कौन कहलाएगा ट्राइनोमियल। ये सब क्या है एग्जाम्पल ट्राइनोमियल के हैं, आर ऑल ट्राइनोमियल। क्लियर। इसके बाद आता है देखिए कांस्टेंट पोलिनोमियल। नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, जिसकी डिफिनेशन आपकी होगी अ पोलिनोमियल कंटेनिंग one term only। ठीक है, consisting of constant है ना, constant is called a constant polynomial। क्लियर। चलिए जैसे एग्जाम्पल देखिए इसकी भी एग्जाम्पल। ठीक है, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल का डेफिनेशन है पोलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म, एक ही टर्म होगी, ओनली कंसिस्टिंग कांस्टेंट ही आए, इस कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल। एग्जाम्पल देखिए इसके एग्जाम्पल जैसे 2 लिखते हैं, माइनस का 3 या 1/5 है ना, या 2/3, ये सब क्या है कांस्टेंट पोलिनोमियल है। इसकी डिग्री हमेशा क्या होगी 0 होती है। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री पूछता है कभी भी तो क्या लिखोगे आप 1 होती है। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री 1। क्लियर। कैसे, जैसे 2 है, देखिए 2 को हम कैसे लिखेंगे 2 × 1, और 1 की जगह लिख लेंगे हम x की पावर 0। ओके, तो 2x की पावर 0, तो डिग्री कितनी हो गई x की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। x की पावर 0 क्या होता है 1। ओके, तो 2 × 1, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या आएगी 0 आएगी। ओके, 1 नहीं आएगी 0 आएगी। ओके, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या आ गई 0 आ गई। क्लियर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1 लिख दिया था धोखे से मैंने, ये देखिए एक्सप्लेन कर लिया मैंने। जब 2 है लिखा हुआ, 2 को 2 × 1 लिखेंगे है ना, ये देखिए यहाँ पे 2 लिखा, 2 को कैसे लिखेंगे 2 × 1, 2 × x की पावर 0, और 2 × x की पावर 0, x की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। ओके, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई आपकी 0 हो गई। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, जो भी आपके दोस्त लोग हैं हमारी वीडियो को उनको शेयर कर दीजिए। ओके, और कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट में सेंड करिए, मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। क्लियर, तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।